क्या यही। हाँ जी, कि कल आप वो सुना रहे थे। क्या सुना रहा था? कल क्या सुना रहा था? कल अल्लाह ने शैतान को क्यों बनाया, ये आप कल सुना रहे थे, कुछ बताएं भी कि शैतान क्यों बना। मजीद बताऊं? हाँ जी। तो शैतान जो है ना बड़ा ज़रूरी था। हाँ जी। इसलिए ज़रूरी था कि अगर शैतान ना होता तो अल्लाह ताला की ताकतें जो है ना वो लोगों के सामने कैसे पता चलता कि अल्लाह ताला ने अपने जो नबी बनाए हैं उनको कितनी ताकतें दी हैं। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने शैतान को बनाया और शैतान लोगों को अल्लाह के नबियों के ख़िलाफ़ करता और नतीजतन अल्लाह ताला के नबियों को अल्लाह ताला मोजज़े देकर भेजता। ठीक है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ताला ने आग से बचा लिया। वो जो नमरूद था ना वो शैतान की बात मानने वाला था, तो साफ ज़ाहिर है फिर लोग जो नमरूद के साथ थे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तंग किया और नतीजा पता है क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो मोजज़ा ये था, उन्होंने आग में डाल दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। कैसे? वो आग को ठंडा कर दिया। आग तो गर्म होती है ना। अल्लाह ताला ने कहा कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। तो अल्लाह ताला ने कहा, हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से चलते चलते उसमें से बाहर निकल आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नबी होता है उसके हाथ से मोजज़ा भी तभी ज़ाहिर होता है जब उसके मुकाबले में कोई उसका दुश्मन हो। तो वो दुश्मन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद था। मूसा अलैहिस्सलाम उनके भी बड़े मोजज़े हैं, तो उनके मुकाबले में फ़िरौन था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु उनके भी बड़े मोजज़े हैं, तो उनके मुकाबले में अबू जहल था। क्या था? अबू जहल। अबू जहल। तो अबू जहल ने कहा तुम अल्लाह के नबी नहीं हो। हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। वो कहने लगा अगर तुम नबी हो तो फिर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। तो अल्लाह ताला का अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगली से इशारा किया और चांद क्या हो गया? एक टुकड़ा उधर हो गया, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर हो गया। तो ये अगर अबू जहल ना होता तो क्या ये मौजज़ा ज़ाहिर होना था? नहीं, क्योंकि वो इनकार करने वाला कोई होता तो तभी मौजज़ा ज़ाहिर होना था ना। अच्छा, आपके ऊपर कंकरियां जो थी ना, छोटे छोटे पत्थर, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते थे। ठीक है, तो वो भी वाक़या मौजूद है कि कोई आपके पास आया और आकर कहने लगा कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो आपने कहा मैं बताऊं या ये बताएं कि वो कौन है? तो उसने कहा अगर वो बता दें कि कौन है तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो वो कंकरियां आपकी वो जो लेके आया था ना उसकी मुट्ठी में वो पढ़ने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मौजज़े हैं। ठीक है, तो वो तभी ज़ाहिर हुए जब उनके मुकाबले में कोई दुश्मन था। इसी तरह हर नबी चूँकि इस दुनिया से चले गए, वफ़ात पा गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फोत हुए, उनका दुश्मन भी फोत हो गया। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, फोत हो गए, उनका दुश्मन फ़िरौन वो भी फोत हो गया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो उनका दुश्मन अबू जहल भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन अल्लाह ताला जिंदा है। हम कहते हैं वल हय्युल कय्यूम, क्या कहते हैं? वल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, हमेशा रहने वाला है। लिहाजा उसने क्या किया, अल्लाह ताला ने अपने मुकाबले में एक चीज पैदा की ताकि उसको जिंदगी भी लंबी दी जाए, उम्र भी लंबी दी जाए, ताकत भी ज्यादा दी जाए। तो उसको पैदा किया और उसका नाम रख दिया शैतान। क्या रख दिया नाम? शैतान। अब कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का बंदा कौन है और शैतान का बंदा कौन है? ठीक है, शैतान की बात मानने वाला। शैतान किस चीज से बना है? आग से, ऐसा ही है। अच्छा, तो जब शैतान आग से बना है तो आग से बनने का मतलब समझते हो क्या है? कि जो शैतान की बात मानेगा ना, वो शैतान उसे अपने साथ ही आग में ले जाएगा। उस आग को दोज़ख कहते हैं। क्या कहते हैं? दोज़ख। अरबी में क्या कहते हैं? जहन्नम। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई है। जो अल्लाह की बातें मानते हैं उनके लिए क्या उसने बनाई है? जन्नत। जन्नत में बाग हैं, जन्नत में नहरें हैं, जन्नत में शहद है, जन्नत में दूध है, जन्नत में फल हैं, जन्नत में बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, तो वो जन्नत में फूल हैं। हाँ, फूल है। तो अल्लाह ताला कहता है जो मेरी बात मानेगा मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा, और जो शैतान की बात मानेगा तो शैतान उसे कहाँ लेकर जाएगा? दोज़ख। अपनी अपनी जगह पे लेके जाना है ना। तो अल्लाह ताला की जगह, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जो जगह बनाई वो जन्नत बनाई। और शैतान के बंदे जो हैं, जो शैतान की बातें मानते हैं, शैतान को इतनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो खून के अंदर भी चला जाता है। कभी खून देखा है? कहाँ? आज मैं वो दफ्तर पे गया था तो मेरे इधर मुंह निकला था। हाँ, तो अगर मुंह के अंदर वो शैतान चला जाए तो बंदा क्या करना शुरू कर देता है? शैतान की बातें मान के तो फिर क्या बोलता है? अगर शैतान मुंह पे जुबान पे असर करे तो फिर झूठ बोलता है, गालियां देता है। और अगर कानों में शैतान का असर हो जाए तो बंदा फिर गंदी बातें सुनता है। आंखों में असर हो जाए तो गंदी गंदी चीजें देखता है। हाथों में असर हो जाए तो हाथ गंदी गंदी जगह पर लेकर जाता है। और पाँव पे असर हो जाए तो पाँव गलत गलत जगह पर लेकर जाता है। तो इसका मतलब है कि शैतान की बातों से बच के रहेंगे तो तब ही अल्लाह की बातें मानेंगे ना। तो अल्लाह ताला की बातें मानना ज़रूरी है और शैतान की बात मानना ज़रूरी नहीं, बल्कि शैतान के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए कि शैतान हम पर हमले करता कैसे है। ठीक है, तो अब फिर हम इसका मतलब है आइंदा जो बातें करेंगे ना उसमें हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि शैतान हमले करता कैसे है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और वैसे भी आपने मुझे रात 11:45 तक जगा के रखा है कि मैंने ये बनानी है, ये बनानी है। तो मैं तो सारी दिन का काम कर करके थका हुआ था, लेकिन आपके लिए फिर मुझे ये बनानी पड़ी है। ठीक है, अब इसको चढ़ा दें यूट्यूब पे, गूगल पे चढ़ा दें, गूगल फेसबुक पे भी। फेसबुक पे अम्मी का वो पासवर्ड मांगता है। अच्छा, अच्छा है ना, नई पासवर्ड भी याद है। हाँ, फेसबुक पे नहीं देखी जाती? नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।